अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलजैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौनारो अब की बार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि एक चीज़ जो कि मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व करती आ रही हूँ सोशल मीडिया पे, वो आपसे शेयर कर सकूँ। 2021 के बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारे वीडियोज़ उससे पहले भी आती थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि कम उम्र बच्चियाँ, टीन एज बच्चियाँ, जिनकी उम्र जो है किसी की 17 है, किसी की 18 है, किसी की 19 है, किसी की ज़्यादा से ज़्यादा 20, ये जो है वो बच्चियाँ जो कि टीन एज बच्चियाँ हैं, इनकी शादी की खबरें आ रही हैं और वो भी बड़े उम्र के आदमियों के साथ। अब किसी बंदे की उम्र जो है वो, जितने भी बंदे हैं बुढ़े आदमी, उनकी 50 से उम्र ज़्यादा ही है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, किसी की 80 है। तो इस किस्म की जो खबरें तो मैंने जब देखी है तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि अचानक से ये क्या ट्रेंड बन रहा है कि टीन एज बच्चियाँ जो है वो इतने उम्र रसीदा आदमियों से शादी कर रही हैं। अब ये आदमी उनके वालिद की उम्र के भी नहीं बल्कि उनके दादा की उम्र के आदमी है। एक बच्ची 18 साल की है, 60 साल के आदमी से शादी कर रही है, तो वो उसकी दादा की उम्र का होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस किस्म का ट्रेंड फैल रहा है। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने जो देखी है रिसेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। इसी साल की स्टोरी है, 13 फरवरी की बात है कि गुजरांवाला में 18 साल मिसबा ने, ठीक है, एक लड़की है 18 साल की, उसने 60 साल आदमी से शादी कर ली है। वो आदमी जो है वो उसका पड़ोसी था। अब शादी की वजूहात जो हैं हर कोई डिफरेंट बता रहे हैं कि किसी के क्या रीज़न थे, किसी के क्या रीज़न थे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वो कहती हैं कि इसका अखलाक बहुत अच्छा था इस आदमी का, तो मुझे बड़े पसंद आए, मैंने उनको अप्रोच किया, कभी वो आदमी अप्रोच करता है। तो इस किस्म की जो है वो स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है एक और कहानी थी कि 19 साल लड़की है जिसका नाम शुमाइला है, उसने जो है वो 70 साल लियाकत अली से शादी कर ली। अब आप देखें कि एक 19 साल की लड़की है, उसने 70 साल के उम्र रसीदा आदमी से शादी कर ली है। और वजह क्या बनी? वजह ये थी कि वो दोनों जाते थे वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे। तो वॉक करते करते जी वो आदमी का कहना था कि कभी मैं चक्कर लगा के आ रहा हूँ इस तरफ, कभी वो लगा के आ रही हैं। तो इस तरह जो है वो इनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। अब उसके अलावा जो एक और स्टोरी हूँ मैं आपको बताती हूँ, वो ये कि 18 साल आसियत ने 60 साल शमशाद राना साहब से शादी कर ली। ये स्टोरी जो है वो रावलपिंडी की है और ये तीनों स्टोरी जो है वो 2022 की हैं, जो मैंने अभी दो बताई हैं। पहली को छोड़ के दूसरी और तीसरी ये जून की हैं, इसी महीने की स्टोरीज हैं कि रावलपिंडी में जो है वो 18 साल की लड़की ने 60 साल आदमी से शादी कर ली। और वजह वो क्या बताती हैं? वो कहती हैं कि ये हमारे मोहल्ले में रहते थे और जो भी करीब कुर्बा लड़कियां थीं उनका ख्याल रखते थे, उनकी शादियां करवाते थे। तो जब मैं इनसे मिली तो मुझे इनका अखलाक बहुत अच्छा लगा। मैंने इनके बारे में बहुत सारी तारीफ़ें सुन रखी थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें इनसे बात की जाए। जब बात की तो मुझे पसंद आ गई, उसके बाद हमने शादी कर ली। तो यहाँ आप देखते हैं कि जब लड़कियों से पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्यों शादी की, घर वालों ने कुछ नहीं कहा, तो वो कहते हैं कि घर वालों ने पहले तो शोर किया था, डांटा भी था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उनको मना लिया है। इसके अलावा मुझे याद है कि काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक स्टोरी देखी थी, उसमें ये था कि एक 18 साल की लड़की थी, उसने जो है वो 80 साल के आदमी से शादी कर ली थी और वो यही वजह बता रही थी कि मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। और वो भी इसके अलावा जो एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन मैं इस स्टोरी की बात आपको बताती हूँ। ये था कि 18 साल की लड़की ने कोई 70-80 साल का आदमी था, उससे शादी कर ली। वजह क्या बताती हैं? कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो मैं पार्टी में गई तो मैंने इनको देखा कि बड़े अमीर हैं, तो मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मुझे इनका नंबर दे दो। इस तरह इनके नंबर एक्सचेंज हुए और फिर इनकी शादी हो गई। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, वो ये कि जो ये जितनी भी स्टोरीज हैं डिफरेंट पेजेस पे आपको देखने को मिलेंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये होता है कि काफ़ी लोग कुछ व्यूज़ के लिए क्रिएट भी करते हैं, कुछ रियल स्टोरीज भी होती हैं, कुछ जो है वो इन्हीं स्टोरीज के पीछे पड़े होते हैं कि हमें इस किस्म की स्टोरी मिल जाए तो हम वो करें, क्योंकि लोग जो है आजकल इंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ जो कि बहुत यूनिक हो। अब जो ज़्यादातर स्टोरीज थी वो एक स्पेसिफिक बंदा है यूट्यूब पे, एक यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है नाम ले गया तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन जो ज़्यादातर स्टोरीज थी वो उसी के चैनल पे इस किस्म की अपलोड हो रही थी। बाकी लोग भी करते हैं, जैसे यासिर शामी हैं, वो भी करते हैं कि बाहर से कोई लड़की आ गई है तो उसने यहाँ के लड़कों से शादी कर ली है। ज़्यादा एजड ख़वातीन वहाँ से आ जाती है, कोई अफ्रीका से आ जाती है, कोई अमेरिका से आ जाती है, कोई इंग्लैंड से आ जाती है।
लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में ही बताया जा रहा है कि कम उम्र की लड़कियां हैं, उन्होंने अपने से बड़े आदमियों से शादी करी है, तो ये अब हम इस ट्रेंड को देखें। अच्छा, कुछ अर्सा कबल आपने भी वीडियो देखी होगी, एक छोटी सी लड़की थी 18-17 साल की, उसने बूढ़े आदमी से शादी कर ली। और वो आदमी कौन था? दुपट्टा रंगने वाला आदमी। वो कहती है कि मैं जाती थी, ये दुपट्टे रंगवाती थी इनसे, रंगवाते रंगवाते जी हमारी भी रंगरलियां हो गई और फिर उन्होंने जो है वो शादी कर ली। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि इतनी कम उम्र की लड़कियां, टीनेज बच्चियां शादी कर रही हैं, वो भी 60, 70, 80 साल के आदमियों के साथ। अच्छा, अब ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं या फिर ये वीडियो क्रिएट की जाती हैं या फिर ये फेक होती हैं, जो भी होता है, लेकिन इससे हमारी सोसाइटी में क्या मैसेज मिल रहा है? अगर तो ये फेक हैं तो देखिए मैसेज कोई अच्छा नहीं जा रहा। अगर कम उम्र की लड़कियां भी शादी नहीं कर रही हैं, ये सब कुछ देखने के बाद लोग करेंगे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ मीडिया पे दिखाई जाती है फिर उसको लोग जो है वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, वैसा ट्रेंड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, शादी करना मसला नहीं है, लड़कियां करती भी हैं, इस किस्म के भी हमारे सामने केसेस आते हैं। लेकिन अगर हम शादी की बात करें तो शादी क्यों की जाती है? शादी इस वजह से की जाती है कि कोई पार्टनर होता है आपका, आप उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करते हो। शादी कोई 6 महीने या 1 साल की बात नहीं होती, पूरी ज़िंदगी की बात होती है। और जो लड़कियां करीब होती हैं, बड़े उम्र के आदमी से शादी कर लेती हैं, जो मजबूर होती हैं, उनका तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि अगर आप शादी करते हैं तो आप इसी सोच के साथ करें कि हमने जो है वो इस आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर आपको उसकी आदतों का भी पता होना चाहिए। और डेफिनेटली जो है वो एज ग्रुप मैटर करता है। जाहिर सी बात है कि उस बंदे की अगर एज ज़्यादा है, आपकी कम है, तो थिंकिंग नहीं मिलती और जहाँ जहन नहीं मिलते तो वहाँ पर फिर तलाक़ें होती हैं। तो ये जो ट्रेंड फैल रहा है, सुनने में तो हमें बड़ा फनी लगता है, हम देखते हैं तो बड़ा एंटरटेनिंग सा लगता है, लेकिन असल में ये जो चीज़ें हैं ये कितनी डैमेजिंग हो सकती हैं सोसाइटी के लिए, तो इन सब का ज़रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, तो जिस तरह मैंने आपको आज के प्रोग्राम में बताया कि कितनी सारी स्टोरीज़ ये थी जो मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी आप सोशल मीडिया पे देखें तो इस किस्म की स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं, जहाँ लड़कियां जो है वो जिस कारी साहब से पढ़ती थी उन्हीं से शादी कर ली। एक और बहुत फेमस कपल है जहाँ पे हम देखते हैं कि उस जो मौलवी साहब थे उन्होंने 4थी नहीं बल्कि 5वीं शादी की थी अपनी स्टूडेंट से जिसको वो पढ़ाते थे। इस किस्म के मामला भी होते हैं, कुछ शादियाँ कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होती हैं वो नाकाम होती हैं। जाहिर सी बात है, अगेन मैं वही कहूँगी कि शादी मजाक नहीं होता, 3-4 दिन का खेल नहीं होता, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं। और एज ग्रुप, लोग कहते हैं कि मोहब्बत में एज मैटर नहीं करती, मैं कहती हूँ करती है, शादी के लिए स्पेशली करती है। अगर हम ये देखें, लड़की 18 साल की है, बंदा 80 साल का है, तो एक माइंड सेट होता है कि ये बंदा है उम्र के आखिरी हिस्से में, हो सकता है कल परसों कब इसका आखिरी दिन हो। अब मौत तो देखें जवानों को भी आ जाती है, लेकिन हमारा ये है कि जो बंदा आखिरी उम्र में है अब उसको तो जाना ही जाना है। लेकिन बात ये है कि लड़कियों को, आदमियों को, जो भी लोग शादी करते हैं उनको ये इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो भी मैं कहूँगी कि चीज़ें अपलोड होती हैं या जो भी ट्रेंड होता है, एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि फ़नी भी है, जो भी है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा और लोग इन सारी चीज़ों से क्या सीखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारे आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।